जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के बारे में। रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर जब आप लोगों को अर्थ दे रहे होते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर फुल आप लोगों को अर्थ दे रही होती है, तो लिहाजा आप लोग यही करते हैं। आगे मैकेनिक भाई जितने भी होते हैं कंटिन्यूटी पे इसको चेक करते हैं। आप लोग कंटिन्यूटी पे जैसे ही आप लोग इसको बॉडी के साथ और कॉमन के साथ, रनिंग के साथ, स्टार्टिंग के साथ चेक करते हैं, तो ये आप लोग को शार्ट भी शो नहीं करवा रहा होता है। पर फिर भी आप लोगों का जो रेफ्रिजरेटर है वो आप लोगों को अर्थ दे रहा होता है, लिहाजा आप लोगों का थर्मोस्टेट भी वो बिल्कुल ठीक होता है। आप लोगों की मुकम्मल वायरिंग भी बिल्कुल ठीक होती है। लिहाजा आप लोगों को फिर लगता है कि कंप्रेसर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसकी जो मोटर है वो खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें अर्थ आ रहा है। तो इसको आप लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे? आप लोगों की यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों की यहाँ पे इसकी बॉडी भी खराब हो सकती है कंप्रेसर की, और आप लोगों की मोटर भी खराब हो सकती है। इसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसको आप लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोग को आज की वीडियो में मिलने वाली है। अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। बेसिकली हमारे पास ये फॉल्ट आया था कि कंप्रेसर का पंप का प्रेशर नहीं है, लिहाजा हमने जब इसको चेक किया तो इसको अर्थ का भी प्रॉब्लम है। जैसे हम इसको हाथ लगाते हैं तो हमें अर्थ भी बढ़ता है, तो हमने इसको सीरीज पे चेक किया था। लिहाजा आप लोगों को बताने के लिए आप लोगों को मीटर के ऊपर चेक कर रहा हूँ कि मीटर के ऊपर आप लोग कैसे इसको चेक करेंगे। आप लोगों के सामने जैसे मैं इसको कॉमन के साथ या रनिंग के साथ या स्टार्टिंग के साथ अटैच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी के ऊपर कोई भी पीप नहीं आ रही, कोई भी नंबर नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें पता चल सके इसकी मोटर शार्ट है या इसकी बॉडी शार्ट है। लिहाजा आप लोग इसको चेक कैसे करेंगे, इसके बारे में तमाम बताने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। अच्छा, लिहाजा मैंने इसको अभी ना सीरीज के ऊपर अटैच कर दिया है। यहाँ पे मैंने दोनों वायर लगा दिए हैं, कॉमन के ऊपर भी और रनिंग के ऊपर भी। लिहाजा आप लोगों ने बोल्ट के ऊपर मिड को सेट कर लेना है, और आप लोगों ने एक वायर आप लोगों को बॉडी के साथ अटैच कर देनी है, और एक वायर आप लोगों ने नीचे जमीन के साथ अटैच करनी है। यहाँ पे नीचे मैं जमीन को अटैच नहीं कर रहा, क्योंकि जमीन के ऊपर ही हमारा ये वाला रैक पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं रैक के साथ ही अटैच करूंगा। तो आप लोगों ने एक बॉडी के साथ अटैच कर देना, कहीं पे भी यहाँ पे और मोटर के साथ, या अगर खुला हुआ है अगर बंद है तो आप लोगों ने यहाँ पे अटैच कर लेनी है। और एक पॉइंट जो है वो आप लोगों ने जमीन के साथ अटैच करना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लगाने लगा हूँ। या मैंने 220 यहाँ पे कनेक्शन दे चुका हूँ। तो अभी मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए आप लोगों को मोटर जो है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्रेसर जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके अम्पेयर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अम्पेयर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब अम्पेयर भी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो अभी आप लोगों के सामने मैं इसको चेक करूंगा कि किस तरह से पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट है, क्योंकि हमने पहले आपको चेक करवाया था कंटिन्यूटी के ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट के साथ बॉडी शार्ट नहीं थी, पर लिहाजा फिर भी इससे शार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब हाथ लगाता हूँ तो शार्ट आ रही है। तो इसके क्या रीज़न होते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल एक साइड पे बॉडी के साथ अटैच कर लेना, और एक साइड पे आप लोगों ने यहाँ पे नीचे ज़मीन के साथ या ज़मीन के साथ कोई लोहे वाली चीज़ या अर्थ वाली चीज़ यहाँ पे ऊपर आ रही है, तो आप लोगों ने इसको अटैच कर देना। जैसे मैं इसको अटैच करूँगा तो आप लोगों के सामने यहाँ पे 225 वोल्ट आ रहे हैं इसके शॉर्टेज के, मतलब ज़ाहिर सी बात है 225 वोल्ट आ रहे होंगे तो मुझे तो अर्थ पड़ेगा ही पड़ेगा, तो करंट जो है वो बिल्कुल ज़्यादा लगेगा जो बर्दाश्त से बाहर होगा। तो आप लोगों ने ये समझना है इसको मोटर इसकी शार्ट है, पर लिहाजा इसकी मोटर शार्ट नहीं, इसका बॉडी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसकी बॉडी भी शार्ट हो सकती है, जिसकी वजह से ये वाला प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 224 वोल्ट 225 वोल्ट आ रहे हैं। तो लिहाजा इसको अब ठीक कैसे करेंगे, लिहाजा चेक कैसे करेंगे कि अब इसकी मोटर ख़राब है या इसकी बॉडी ख़राब है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। अभी कंप्रेसर को बंद कर लेते हैं। तो इसको बंद कर लिया। इसको बंद करने के बाद अभी हमें ये करना पड़ेगा, इसे वायर उतार लेते हैं, इसका जो जैक है मोटर वाला वो भी उतार लेता हूँ। और इसको उतारने के बाद यहाँ पे अलग से मैं यहाँ पे इसका जैक लगाऊंगा। तो ये भी जैक मैंने कंप्रेसर का कटिंग करके उतारा हुआ है, कंप्रेसर से उतारी हुई है, आप भी डब्बी ऐसी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वायर लगाता हूँ, फिर चेक करते हैं इसके अंदर कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉमन रनिंग के ऊपर कनेक्शन कर दिया है, और रनिंग और स्टार्टिंग से मैं इसको स्टार्ट दिलाता हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट हो गया। तो अभी हम सेम तरीके से वैसे ही चेक करेंगे, इसके वोल्ट के ऊपर ही आप लोगों ने मीटर को रखना है, और यहाँ पे अब बॉडी के साथ, और यहाँ पे मैं वैसी ज़मीन के साथ आप लोगों ने अटैच करना है। यहाँ पे मैं अभी रैक के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं वोल्ट जो है बिल्कुल कम हो चुके हैं, मतलब सिर्फ 78 पॉइंट रह गए हैं। और अभी 78 पॉइंट को भी आप लोगों ने कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये 78 पॉइंट आप लोगों को किसी भी कंप्रेसर के ऊपर नज़र आने ही आने हैं। जब भी कोई मोटर चलती है उसका अर्थ आ ही रहा होता है, इसकी वजह से आप लोगों को ये वाला अर्थ जो है वो महसूस हो गई होगा। पर इतना अर्थ जो है वो आप लोगों को नहीं लगेगा। आप लोग जब इस अर्थ को भी ख़त्म करना चाहेंगे तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी उस अर्थ को भी आप लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, जैसे मैकेनिक को भाइयों को पता ही है कि आप लोग कंप्रेसर को अर्थ लगा देते हैं, ऐसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको अर्थ लगा रहा हूँ और ज़मीन के साथ अटैच कर रहा हूँ, तो इसके बोल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर ऐसे बोल्ट ख़त्म हो जाते हैं तो मोटर जो है बिल्कुल ठीक है।
جیسے میں ابھی چیک کرتا ہوں یہاں پہ باڈی کے ساتھ اور یہاں پہ نیچے زمین کے ساتھ لگاتا ہوں تو یہ پوائنٹ آ رہے ہیں. تو ابھی میں اس کو یہاں پہ اٹیچ کر لیتا ہوں ایک سائڈ پہ, اور ایک سائڈ پہ یہاں پہ یہ جو وائر ہے یہ بھی میں پکڑ لیتا ہوں. یہ میں نے صرف باڈی کے ساتھ اٹیچ کی ہے. تو یہاں پہ وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی وولٹ آ رہے ہیں, وولٹ آ رہے ہیں. جیسے میں اس کو یہاں پہ نیچے والی سائڈ پہ کلک کروں گا تو یہ وولٹ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. یہ دیکھیں, یہ میں نے جیسے ہی وائر کو نیچے زمین کے ساتھ اٹیچ کیا یعنی کہ ارتھ کیا ہے نیچے, تو یہ وہ بھی وولٹ جو ہے وہ میٹر سے چلے گئے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگ اس ارتھ کو بھی آپ لوگ ختم کر سکتے ہیں. مطلب کہنے کا اس کی جب باڈی بھی شارٹ ہو جاتی ہے تب بھی آپ لوگوں کو ارتھ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. چلو ابھی اس کو میں اتار لیتا ہوں. تو ابھی اس کو ہم بند کر لیتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ لوگ موٹر کیسے 100% چیک کریں گے. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی باڈی جو ہے آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی باڈی 100% ہی خراب تھی جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا تھا. کیونکہ ہم نے فالٹ بھی تو دیکھنا ہے, فالٹ کدھر ہے, تو فالٹ کیسے ڈیٹیکٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. تو یہاں پہ میں نے سمپل اس کو سیریز کے اوپر یہاں پہ لگا رہا ہوں پوائنٹ. ظاہر سی بات جب آپ اس کو پوائنٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں, اگر یہ ڈبی نہیں لگی تو ظاہر سی بات اس کو کرنٹ جو ہے وہ باڈی کے اندر جانا ہی نہیں چاہیے. اس کو بھی چیک کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ پیٹرن میں نے باڈی رکھی ہے تاکہ آپ لوگوں کو 100% بتا پاؤں کہ یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی. یہاں پہ ابھی میں اس کو سمپل یہاں پہ میں نے سیریز پہ لگا دیا, مطلب 220 وولٹ جو ہے میں نے اس کو دے دیے ہیں, مطلب 220 وولٹ جا رہے ہیں. ابھی ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ جب میں اس کو پوائنٹ لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ زمین کے اوپر اٹیچ کروں گا تو اس کے وولٹ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں آنے چاہیے. تو جیسے میں اس کو باڈی کے ساتھ اور یہاں پہ زمین کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں یا ریک کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں تو 229 جو ہے وولٹ وہ شو ہو رہے ہیں. مطلب کہنے کہ جیسے ہی میں اس کو کرنٹ دوں گا تو باڈی کے اندر وہ کرنٹ آ رہا ہے, حالانکہ یہ والی پوائنٹ بھی نہیں لگے ہوئے جو موٹر کے اندر کرنٹ ہے جس کی وجہ سے باڈی جو ہے شارٹ ہو جائے. تو یہ پرابلم ہو گیا. آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ باڈی کیسے چیک کرنی کہ باڈی شارٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے اتار لیتے ہیں. یہی چیزیں میں یہاں پہ کرتا ہوں. یہ والی وائر میں نے کامن اور رننگ پہ لگا دی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ سمپل میں اس کو باڈی کے ساتھ اور یہاں پہ نیچے زمین یا ریک کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہے وولٹ وہ بالکل شو نہیں ہو رہے. مطلب جتنا بھی کرنٹ جا رہا ہے پوائنٹ کے اندر رہ رہا ہے, نہ کہ باڈی کی طرف جا رہا ہے, یعنی کہ باڈی کی طرف بھی نہیں جا رہا. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ باڈی جو ہے بالکل ٹھیک ہے اور یہ باڈی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا. امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا اور ایک پیارے سے کمنٹ بھی کر دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.